नहीं आते। हाँ भाई, ये करा था क्वेश्चन बेटा, कितना आया? हाँ सर, -10 एम्पियर। -10 मतलब जो डायरेक्शन दे रखा है उसका उल्टा आ रहा है। हाँ हाँ ओके। और किस 10 एम्पियर ही आ रहा है, मतलब उल्टा आ रहा है बस डायरेक्शन। हाँ वही मतलब। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ ट्राई करते हैं फटाफट से। बोलो कहाँ जीरो लूँ? इधर लूँ, इधर लूँ, और तो क्या ही ऑप्शन है? दो ही ऑप्शन दिख रहे हैं साफ साफ तो सामने। बीच में भी ले सकते हो लेकिन क्या सेंस है? बोलो ए पे लें बी पे लें? ए पे ले लेते हैं, आ जाओ यहाँ जीरो कर देते हैं। ठीक है, अगर ये जीरो होगा तो बेटा ये प्लस माइनस इधर क्या हो जाएगा? -20। बोलो, इस ब्रांच के हिसाब से सोचो। ठीक है, तो -20 हो गया। अच्छा, ये -20 है, ये पॉइंट कितने पे होगा? क्योंकि ये 40 वोल्ट की बैटरी है, माइनस से प्लस बढ़ाएगा 40 वोल्ट, तो ये यहाँ पे 20 वोल्ट हो जाएगा शायद, होगा। फिर ये -20, अरे यार बैटरी एकदम ही चिपक गई है, थोड़ा दूर करो इधर। ये बैटरी, ये -20, ये -20, ये कितने की बैटरी थी? 20 वोल्ट की, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? जीरो। इधर तो करंट ही नहीं बहा, निपट गया। 4 ओम के अक्रॉस में कितना करंट बेटा बोलो? 0। आई अक्रॉस 4 ओम इज इक्वल टू 0, मतलब यहाँ कोई करंट ही नहीं आया, ये ब्रांच में कोई करंट नहीं है। देखो ऐसा भी सवाल बन गया। अब तो सिंपल इतना ही सर्किट रह गया, मतलब इस सर्किट को ऐसे भी ब्रेक कर सकते हो, डायरेक्ट आंसर यहाँ से भी आ जाएगा ऐसे। ये इतना ही सर्किट रह गया, इधर लेफ्ट हैंड साइड से तो कोई मतलब ही नहीं है, तो एक ही ब्रांच रह गई है। तो ये पॉइंट 0 पर है, ये पॉइंट 20 पे है, यही चाहिए मुझे। बताओ 2 ओम का कितना आएगा यहाँ से करंट? आई 20/2 है ना, 10 एम्पियर। डायरेक्शन क्या होगी? हायर से लोअर पोटेंशियल, मतलब इस तरह से ये करंट आया। कितना आ गया? 10 एम्पियर। अरे बताओ, सिंपल है, कुछ भी नहीं है बेटा इन सब तरह के सवालों में। तो थोड़ा प्रैक्टिस और करते हैं, जरूरी है। आ जाओ। सिंपल सही लग रहा है, इजी सा। ये 40 वोल्ट है बेटा, ये 20 वोल्ट है। ठीक है, ये 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 6 ओम। आपसे पूछा गया है करंट थ्रू द 40 वोल्ट बैटरी कितनी होगी? 40 वोल्ट की बैटरी से कितना करंट निकल रहा है ये बताओ। बहुत सिंपल सवाल है जमरद्दी साहब। सर इतना भी रद्दी नहीं है, एक पॉइंट का पोटेंशियल नहीं पता है। अरे मोदी जी आए हैं कि नहीं आए हैं? मोदी? यस सर। यस ओके सर। ओके ओके गुड। मुझे कितनी खुशी की बात है कि मोदी जी मेरी बात सुनते हैं। चलिए, कहाँ दिक्कत आएगी बताना, कुछ इशू दिखाई देगा तुमको शायद।
हाँ सर इशू तो हो रहा है। हो रहा है बाउंड्री क्या? पार नहीं कर पा रहे सर, रेजिस्टेंस वाला। हाँ, रेजिस्टेंस वाला इशू आ रहा होगा। एक पॉइंट मेरे ख्याल से ये पॉइंट में बेहोश हो रहे होगे, ये वाला, हाँ मतलब यहाँ दिक्कत आ हाँ रही है। ठीक है, चलो पहले तो अपन पॉइंट मार्क करते हैं। जीरो कहाँ लिया पहले बताओ? वो नीचे ए वाला बी सी, कौन सा नीचे पॉइंट? वाला बी वाला। बी बी पे। बी चलो ठीक, बी पे जीरो ले लेते हैं। ये जीरो बेटा, ठीक है। तो इधर कितना हो जाएगा? प्लस माइनस, प्लस से माइनस मतलब घटेगा। जीरो से 40 वोल्ट घटाओगे तो -40 आ जाएगा। ठीक है, जीरो से लेफ्ट हैंड साइड चलो, माइनस से प्लस, यहाँ से इधर चलेंगे तो माइनस से प्लस बढ़ेगा। तो इस पॉइंट पे कितना हो जाएगा बेटा? 20। बोलो यहाँ तक ठीक है सबका? ओके। हाँ सर। प्रॉब्लम कहाँ है? ई है प्रॉब्लम। ये पॉइंट के बारे में कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो इस सवाल के लिए अगर हमें इस पॉइंट के बारे में कुछ पता नहीं है तो इसको अपन मान लेंगे x। क्या मान लेंगे? x। ठीक है, तो कंसेप्ट क्वेश्चन आ गया। क्या बन रहा है बेटा? एक तरह का जंक्शन है कि नहीं है? बोल। हाँ हाँ तो जंक्शन में से कितने पार्ट टूट रहे हैं बेटा? चार, चार ब्रांच निकल रही है शायद। 1 2 3 4, देखो ध्यान से, चार पार्ट हैं, हाँ सर। है ना? तो चारों में करंट चला दो तुम अपनी इच्छा से। देखो मानो ये I1, ये I2। देखा, अब तेरे को पता लगेगा वो I1 I2 I3 I4 वाला क्या लॉजिक दे रहा था मैं। ऐसा काम अपन कहाँ कर चुके हैं? हीट में किया है अपन ने, याद करो। एक्स मान लेते थे जिस पॉइंट का टेम्परेचर नहीं पता होता था। सही है। क्या लिख सकते हो जंक्शन रूल से? I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इक्वल्स टू 0। बोलो, हाँ सर। कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा, I1 कितना लिखा जाए? I1 किसके अक्रॉस है करंट बेटा? 6 ओम रजिस्टर के अक्रॉस है। अच्छा, अब आपने जो डायरेक्शन कंसीडर की है उसके हिसाब से एक्स हायर पोटेंशियल पे या 20, ये बताओ। एक्स। एक्स, ऐसा कैसे बोल दिया? क्योंकि करंट इज फ्लोइंग वहां फ्रॉम द से एक्स टू 20। एक्चुअली क्या होगा वो नहीं पता, हमने कैसा माना हम उस हिसाब से चलेंगे। अगर हमारे हिसाब से हमें कुछ पता ही नहीं है करंट के बारे में, तो एक डायरेक्शन हमने खुद से अज्यूम की है और उसके हिसाब से अब हम पूरा मतलब करंट वरेंट का पोटेंशियल डिफरेंस और आर का रेशियोज लेंगे अकॉर्डिंग टू अस। तो I1 क्या लिखना चाहिए? देखो अगर मैं सही से समझाऊं तो x माइनस 20 डिवाइडेड बाई 6, ये समझ में आना चाहिए। दिस इज I1। बोलो। यस सर। अच्छा, सिमिलरली I2 बता सकते हो क्या लिखोगे? बोलो। एक्स माइनस बी एक्स माइनस 20/4। x माइनस 20/4, ये ब्रांच दिख गई, इसकी अक्रॉस रेजिस्टेंस देखा है। ठीक है, अच्छा अगला बोलो बेटा I3। x/3। ये तो डायरेक्ट हो गया, x माइनस 0 डिवाइडेड बाई 3। ये ब्रांच कौन सी पकड़ी अपन ने? ये गरीबों वाली। ये इसका पोर्शन हो गया, ये इस गरीब का पोर्शन हो गया। आगे बढ़ जाओ, एक और है I4। I4 बोलो। एक्स प्लस 40/2। हाँ, x माइनस ऑफ -40 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 0। क्या x निकल जाएगा बेटा? निकाल x। अब तो फिर मेरे हिसाब से करंट भी निकल जाएंगे। अगर x निकल गया, मुझसे पूछा क्या है? 40 वोल्ट के थ्रू पूछा है, तो 40 वोल्ट के थ्रू कौन सा करंट बह रहा है? I1 I2 I3 I4, कौन सा? बोलो बताओ। 40 वोल्ट की बैटरी के थ्रू कौन सा करंट जाएगा? I1 जाएगा, I2 जाएगा, I3 जाएगा, I4 जाएगा। I4। I4 करेक्ट। अब ब्रांच देखो ना, ब्रांच 2 ओम वाले ब्रांच में है ये बैटरी। ठीक है, अभी तो खैर 20 वोल्ट से भी पूछना है मुझे, इससे कितना जाएगा ये भी पूछ ही लेते हैं। देखें पहले I1 I2 I3 I4 निकालें पहले आप, जुनैद भाई की तरह। ये ग्रीन वाला था। कितना आ रहा है भाई बताओ?
एक्स कितना आ रहा है? i4 पे 15 आ गया। अच्छा नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आ रहा तो उल्टा जा रहा होगा, उसमें क्या है देख लो। 6 4 3 2, अरे कितना आएगा इसका एलसीएम? 12। हाँ 12 ही एलसीएम आएगा। हाँ तो ये हो गया बेटा 2x माइनस 40, चेक करते हैं, प्लस 3x माइनस 60 प्लस 4x, ठीक है, प्लस 6x प्लस 240 इक्वल्स टू 0। तो 2x 3x 5x प्लस 4x 9x प्लस 6x 15x बराबर 40 60 100 हो गया, माइनस 100 प्लस 240 140। बहुत गंदा आ रहा है यार एक्स तो है। 40 60 हाँ हाँ। हाँ कुछ गंदा गंदा सा आ रहा है। पाई से काट लो माइनस इसको। के साथ। हाँ माइनस के साथ नहीं आ रहा। अच्छा हाँ माइनस के साथ आ रहा है, माइनस ही आ रहा है ना। हाँ तो 5 से काटोगे तो नीचे 3 आ रहा है, और ये 5 5 5 2 10 34 28। पागल है क्या? हो 34 कहाँ से कर रहा है? पागल है क्या यार तू? 28/3 इतना आ गया एक्स। बहुत शानदार, बहुत मजा है। अच्छा अब तो मुझे क्या निकालना? I1 I2 I3 I4 सब निकाला सकते हैं हम। I4 के लिए I4 है कितना बेटा? x प्लस 40/2 है, ठीक है। तो I4 इज नथिंग बट x प्लस 40/2 कितना हो जाएगा? माइनस 28/3 प्लस 40/2 कितना आ रहा है? 120 तो इधर ही हो गया, नीचे 6 आ जाएगा। 120 और 28 92 92/6। 15 तो नहीं आ रहा यार, कुछ भी बोल देते हो। कुछ भी आ रहा है 92/6 और कटेगा ही नहीं शायद ये। प्राइम नहीं 2 से कट जाएगा। कितना आ जाएगा? 46/3। अरे भाई पॉजिटिव ही आया ये, नेगेटिव नहीं है। कहाँ गलती कर रहे थे? 150 मान लीजिए 140। अरे कितने स्पीड में जाते हो तुम? भूल गए क्या मैंने बनाया क्वेश्चन अभी? कुछ भी हो सकता है इसमें। अच्छा 20 वोल्ट के थ्रू कितना करंट जाएगा पता है क्या? जंक्शन कौन सा लगाया जाएगा बताओ 20 वोल्ट के लिए? या तो I1 I2 से कमेंट कर सकते हो, या तो I3 I4 से कमेंट कर सकते हो। देखो ये वाला पॉइंट, देखो ये वाला, ये जंक्शन दिख रहा है, ये वाला पर्टिकुलर 0 जहाँ पे लिखा है, इस जंक्शन में हो क्या रहा है? I3 ऐसे आ रहा है और I4 ऐसे आ रहा है। अच्छा I3 निकालो पहले, कितना आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है? पहले ये देखो, मेरे ख्याल से नेगेटिव आ जाएगा शायद। हाँ I3 कितना है बताओ? I3 बेटा x माइनस 0 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज आएगा बेटा -28/9 आ जाएगा ये। नेगेटिव आने का मतलब जो डायरेक्शन मानी उसका उल्टा आ रहा है। तो I3 ऐसे आ रहा है, और इधर में कितने वोल्ट की बैटरी? 20 वोल्ट की। बताओ क्या करना चाहिए? जंक्शन लगा लोगे क्या? बैटरी के थ्रू ऐसे मान लो I/20, क्या लिखना चाहिए? I/20। कई लोग कह रहे हैं पता नहीं क्या कर रहा है, खुद ही खुद सीख रहा है। I4 इक्वल I3 प्लस I20। हाँ ऐसे मैंने अंदर जाते हुए माना है। तो I4 प्लस I20 इज इक्वल टू I3, ये समझ में आ रहा है? आधे हाँ तो सर। निपट ही गए भाई साहब। अच्छा अब I3 माइनस 28/9 मैंने ले चुका है, तो I3 का डायरेक्शन मैं ऑलरेडी पलट चुका हूँ, ध्यान रखना। तो अब माइनस लूंगा क्या अब इस कंडीशन में? शर्म करो शर्म, छोड़ दो। नहीं फिर क्यों लेंगे? नहीं लेंगे। हाँ नहीं लेंगे, निकालो, तुम्हारे ऊपर है भट, मैं नहीं बताऊंगा। 20 वोल्ट के थ्रू बताओ कितना करंट जाएगा? सब तो तुम्हें दे दिया, अब क्या बचा है? 110/9। हाँ
ये ऐसे है, इधर बैटरी थी, बैटरी का सिंबल भूल गया, ऐसे था 40 वोल्ट। इधर से करंट आ रहा है 46/3, इधर से जा रहा है कितना 28/9। तो इधर से क्या बचेगा, या तो जाएगा या तो आएगा, डिफरेंस ले लो ना। 46/3 में से 28/9 गिराओगे, कौन बड़ा है पहले ये बताओ, 28/9 बड़ा है या 46/3 बड़ा है? 46/3। 46/3 बड़ा है, तो लॉजिकल है कि करंट की डायरेक्शन जो दूसरी बैटरी में है वो राइट टू लेफ्ट ही होगी, क्योंकि ऐसे सोचो 46/3 आया, उसमें से 28/9 निकल गया, तो कुछ बचेगा जो कि अगली ब्रांच में ट्रांसफर होगा। तो I/20 कितना आ जाएगा, डायरेक्शन मैंने बता दिया, राइट टू लेफ्ट, दैट इज 46/3 - 28/9। कितना आंसर आएगा बोलो? 9 LCM ले लो, 110/9। कितना आ रहा है? 6 3 18, हाँ तो 18 का तो ये फैक्टर निपटा ही देगा, और 4 3 12, 138, हाँ 110/9 एम्पियर, खत्म। बताओ कहीं समस्या आई हो तो। सर जहाँ पे एक्स लिए ना वहीं पे जीरो ले लिए। हाँ तो वहाँ पे भी 0 ले लेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो उल्टा पलट, फिर कहाँ उधर आगे अगर कैसे बढ़ेगा? आगे कैसे बढ़ेंगे, तो अगले में कहीं x लेना पड़ेगा। देख बता देता हूँ क्या करेगा, क्या था रे, मैं फिगर ही भूल गया मैं। ओके, कुछ डिजाइन याद है मेरे को, ये इधर भी रजिस्टर था शायद, इधर बैटरी थी, एक इधर बैटरी थी और एक इधर रजिस्टर था, यही था ना बेटा, ऐसे ही था ना। ये 40 था और ये शायद 20 था, करेक्ट, 40 20, और ये 2 ओम 3 ओम 4 ओम 6 ओम, 2 ओम 3 ओम 4 ओम और 6 ओम। अगर आपने इस पॉइंट को 0 मान लिया, इस वाले को, तो दिक्कत कहाँ आनी शुरू हुई कि आगे कैसे बढ़ें। तो जहां नहीं बढ़ पा रहे हो वहां x मान लो यार, यहाँ भी x मान सकते थे, यहाँ इच्छा नहीं है तो आप यहाँ भी x मान सकते थे, यहाँ भी इच्छा नहीं है तो आप यहाँ भी x मान सकते थे। अरे जो अननोन है उसको x मानेगा ना बेटा, ये बता, ठीक है। हाँ मान ले मैंने इस वाले पॉइंट को x माना, बोल क्लियर। अब सोच, ये प्लस ये माइनस, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना लिखूंगा, x से प्लस से माइनस, मतलब मैं इधर से इधर चला तो घटेगा, तो इस पॉइंट का क्या पोटेंशियल आ जाएगा बेटा, x - 20 आएगा नहीं आएगा, बोल। हाँ। और आगे चल, ये प्लस से माइनस, फिर इधर जा रहा हूँ तो फिर और घटेगा, प्लस से माइनस में और घट गया ना, कितना घटेगा, और 40 वोल्ट, तो कितना आया बेटा, x - 20 में से भी 40 और गया तो कितना आ गया, x माइनस। देख ले अब सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल पता है, सिर्फ एक ही वेरिएबल है, अब लिख नहीं सकता I1 I2 I3 I4 सब तरफ, मतलब ऐसे मान ले, इधर भी मान ले, क्या दिक्कत है, क्या फर्क पड़ता है। डायरेक्शन तो आप कुछ भी कंसीडर कर सकते हो, जो इच्छा है आपकी, बस जंक्शन रूल सही से लगाना। समझ आ रहा है, कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, नो इशू। क्लियर हुआ बेटा, और दे दूं ऐसा एक सवाल, कर लेगा। मतलब ये ऑल्टरनेट था, इसका एग्जांपल नहीं है, ऑल्टरनेट अप्रोच। देख और ट्राई करते हैं। चलो एक बहुत सिंपल सवाल देते हैं, निहायत ही सिंपल। पहला सवाल दे रहा हूं तुमको जिसमें सिंगल बैटरी है। साले कहीं व्हीट स्टोन मत बना देना तुम, यहाँ से जाते साले सब में व्हीट स्टोन बना देते। व्हीट स्टोन नहीं जानते हो सर, ना, नहीं जानते। पढ़ाया था, हाँ, बट वो तो साले, हल्का हल्का पढ़ाए थे सर। हाँ तो हीट वाले में बताया ऐसे था ना याद नहीं है टेम्परेचर। सर। हाँ हाँ। ठीक है, ठीक ठीक हाँ छोड़, सर। ओके। देखना ये 2 ओम है मान ले, लगाना है ना विडस्टोन। नहीं मैंने कुछ नहीं बोला, ओके नहीं है, बट 3 6 नहीं लेंगे, ज़्यादा गंदा आ जाएगा, 2 और 3 ले लेंगे, ये कौन सा अच्छा आ जाएगा।
चलो जो आएगा देखी जाएगी। हो जा, सेट करने दे डेटा। हे यार हट। चल कोई नहीं। लो भाई, अपने से पूछा है करंट थ्रू 2.5 ओम रजिस्टर बताना है। किसी ने मुझे बोला कि सर मुझे सीरीज पैरेलल नहीं आता, तो मोबाइल में से घुस के मारूंगा, ध्यान रखना। टेंथ क्लास की चीज है कि सीरीज पैरेलल इतना तो आना चाहिए कि यार इक्विवेलेंट निकाल सकें। बताओ कितना आ रहा है? 1 एम्पियर। कितना? 1। 1। सही है, 1 एम्पियर आएगा। कैसे किया बेटा? वही सर आप बोल रहे थे कि लगाने सीरीज पैरेलल, तो लगा दी। सीरीज पैरेलल लगा दी, गुड। पहला तरीका इसको सीरीज पैरेलल। मैं सीरीज पैरेलल से नहीं करना चाहता, मैं इसको नोडल से करना चाहता हूँ, तो वेरी फ्रैंक। पॉइंट देखो बेटा, ये 0 मान सकते हो, इसको 0 लिख सकते हो। ये कितना हो जाएगा बेटा? 9 होगा। ये बोल कितना होगा? ये पॉइंट x बताओ। वाई। रुकना रे, बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें। ये हो गया y।
ठीक है, मुझे क्या चाहिए, मुझे y चाहिए। y अगर मिल गया तो काम बन जाएगा। ठीक है, एक्चुअली इसमें कुछ कुछ अप्रोचेस देख सकते हो। मान लो मैं अज्यूम कर रहा हूँ, थोड़ा उल्टे तरीके से चलाते हैं इस बार। करंट आई ऐसे आया और 3 पार्ट में टूट गया, I1, I2 और I3। सही है बेटा, बोलो। ठीक है, 2 अननोन आ गए अब यहाँ पर, तो 2 इक्वेशन चाहिए होंगी मुझे सॉल्व करने के लिए। आई ट्राई टू पुट दिस फॉर्मूला या दिस मेथड इन ईच एंड एवरी कंडीशन। सॉल्व किया जा सकता है, हालांकि इसमें सीरीज पैरेलल थोड़ा इजी से हो जाएगा, लेकिन स्टिल अगर नहीं आता वो तो देखो क्या कर सकते हैं। क्या लिखना चाहिए पहली इक्वेशन ये बताओ। I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। क्या ये समझ आ रहा है, बोलो। I क्या लिखोगे, 9 माइनस एक्स बाई 2। ये समझ आया कैसे लिखा, हायर माइनस लोअर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। ये रहा, ठीक। I1 कितना लिखोगे बताओ जल्दी फटाफट से। I1 के लिए वहाँ पे 5 बोलो बाई ए x भाई, minus y by 5 x minus y by 5 एक्स माइनस वाई बाई 5। ये समझ में आता है, 5 कैसे लिख दिया डायरेक्ट मैंने। 3+2 का लॉजिक, सिंपल सीरीज दिख रहे हैं, जबरदस्ती उसको भी तोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो अभी तोड़ना सिखाया जाएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। I2 क्या लिखोगे बोलो, एक्स माइनस वाई बाई 5। ये भी तो सेम ही है, देखो। अच्छा I3 क्या लिखोगे, x by 5 एक्स माइनस 0 बाई 5। कौन सी इक्वेशन आई है, पहली। पर प्रॉब्लम क्या है, 2 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, एक जंक्शन और दिख सकता है, ये y वाले पे सोच सकते हो, जो अननोन है उसके आसपास में सोचो क्या हो रहा है। देखो इधर से ऐसे I2 आ रहा है, इधर से क्या आ रहा है I1, तो इधर भी कुछ जाएगा करंट, बोलो कितना मान लें। I1 I2 I3 I4 मान लेता हूँ। क्या इक्वेशन लिख सकता हूँ अगली, I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू I4, लिख सकते हो। यस सर। अच्छा I1 क्या लिखोगे, I1 मेरे पास ऐसे ऊपर ही है, x माइनस वाई बाई 5 है, और I2 भी अपना x माइनस वाई बाई 5 ही है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट लिख सकता हूँ मैं, x माइनस वाई बाई 5 प्लस एक्स माइनस वाई बाई 5 इज इक्वल्स टू I4। I4 क्या लिखेंगे बेटा, y माइनस 0 0 by 2.5 बाई 2.5 बेटा। ठीक है, सर वही बोला 2.5 हाँ 2.5, अच्छा 2.5 ओके। कितनी इक्वेशन होंगी बेटा, 2। कितने अननोन है, 2। सॉल्व हो जाएगा, देखो कैसे रिप्लेस कर लेते हैं। एक काम करो, ये पूरा रिप्लेस करके क्या फ़ायदा होगा, एक्स निकलेगा क्या, नहीं एक्स और वाई में रिलेशन आ जाएगा, बट वाई निकाल लेते हैं। इधर देखना, ये क्या ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2x माइनस 2y, या ऐसे क्यों कर रहे हो, ऐसे लिख लो। देखो कितनों को समझ में आता है ये चीज़ जो लिख रहा हूँ, x माइनस वाई बराबर y। ये समझ आया कैसे लिख दिया। तो 2y बराबर x, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2y। सही है, ये पुट कर देते हैं ऊपर में ले जाके। मुझे y ही रिक्वायर्ड है, तो मैं y पहले निकालना चाहूंगा, x निकालने की मुझे जरूरत नहीं है। तो आई शुड पुट x इन टर्म्स ऑफ y। तो इस इक्वेशन में मैं x बराबर 2y रख देता हूँ। देखो क्या इक्वेशन आएगी, 9 माइनस 2y डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 2y माइनस वाई डिवाइड बाई 5। पूरा लिख रहा हूँ पहले मैं, 2y माइनस वाई डिवाइडेड बाई 5 प्लस 2y बाई 5।
ठीक है, 5 5 5 एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा बेटा ये देखना, y प्लस 2y 4y y 5 जो 9 माइनस 2y y 5 और y 2 सॉरी, सॉल्व हो जाएगा शायद। अब रीअरेंज करो फटाक से, ये हो गया 45, ये माइनस 10y, उधर जाएगा 8y 18y, y कितना आ गया 45/18 आ गया। कट रहा है क्या ये? कुछ गड़बड़ होगी। y तो x/2 है ना, तो वहाँ से तो x आ जाएगा 9, x आ जाएगा एक्स की 5। जरूरत है क्या अपने को? एक्स की जरूरत ही नहीं बेटा, मुझे सिर्फ i4 हाँ, फिर चाहिए। y का वैल्यू 5/2 आएगा। कुछ गड़बड़ कर दी मैंने जल्दबाजी में, देखना। नहीं सर, आंसर तो बाहर आया i4। नहीं अच्छा, ये 3 से कट रहा है ना, अरे सॉरी, वही मैं सोचा कटेगा ही नहीं। 6 18 और 2.5 आ रहा है ना भाई, मात हो गया, हाँ। तो y 2.5 आ गया। अच्छा देखना मुझे कौन सा करंट चाहिए, 2.5 ओम से जो करंट निकल रहा है वो कौन सा है, i4 है। और i4 लिखोगे क्या, जरा यही इक्वेशन देख के बता दो फटाफट से। व्हाट शुड बी i4 बी रिटर्न, y माइनस 0 डिवाइड बाई 2.5। और अच्छा देखना अभी y कितना निकाले अपन, 2.5, 2.5। तो आंसर कितना हो गया 2.5 डिवाइड बाई 2.5, 1 एम्पियर, खत्म। ये लेंदी हो गया पता है तुमको थोड़ा सा, लेकिन हाँ आंसर है, फुल प्रूफ है, कोई दिक्कत नहीं, निकाल सकते हो। इससे क्या है ना, इन्फॉर्मेशन ज्यादा अवेलेबल हो जाती है। अब इससे तुमसे कोई भी कहीं भी कुछ भी करंट पूछे तुम निकाल सकते हो। ये पहला मेथड हुआ इसको सॉल्व करने का, ठीक है। जब सीरीज पैरेलल की कोई एज सच स्ट्रॉन्ग नॉलेज नहीं है कि करंट कैसे डिवाइड होता है कैसे डिवाइड नहीं होता है, हमें कुछ नहीं पता अभी फिलहाल, ठीक है। ये पहला मेथड, बोलो समझ आया, कहीं डाउट हो पूछो। हाँ ये बना लिया। आ गया, जबरदस्ती सर हम लोग कर रहे हैं सब। हाँ जबरदस्ती सही की, लगा दे रहे जंक्शन दूर। हाँ वो जबरदस्ती किया है ताकि तुम सीखो इसलिए कर रहा हूँ और कुछ नहीं। मेरे को क्या है, एक लाइन में आंसर आएगा। देखो इसका ऑल्टरनेट मेथड, अब हम थोड़ा सीरीज पैरेलल पे चर्चा करते हैं, पहले अपन समझते हैं ऑल्टरनेट। देखो ऑल्टरनेट में क्या है, पहले तो सर्किट याद करना पड़ता है यार, साला बोर्ड में ये दिक्कत नहीं होती थी, यहाँ दिक्कत होती। अब ये क्या कर रहे हैं यार, ये क्या कर रहे हो भाई, पूरी चित्रकारियां कर रहे हो यहाँ पे। देखो अरे सर्किट तो याद दिला दो भाई, इधर से जा रहा था एक रजिस्टर, एक इधर से जा रहा है रजिस्टर, इधर से जा रहा है रजिस्टर, एक इधर से जा रहा है रजिस्टर, एक इधर से जा रहा है, यही था ना सर्किट, ठीक है। ओके ये वाला कितना रेजिस्टेंस था बेटा, पहला वाला 2 ओम, ये था 2 ओम 3 ओम, ये 5 ओम था, ये 2.5 था, ये 5 ओम था। अच्छा थोड़ा सा सीरीज पैरेलल अगर आता है तो ध्यान से देखो, तो ये 2 ओम और 3 ओम कितना हो जाएगा, 5 ओम होगा। तो इन दोनों को निपटा के मैं डायरेक्ट 5 ओम लिख सकता हूँ। देखो अच्छा ये देखो, ये दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल हैं कि सीरीज हैं, देख पा रहे हो? हाँ पैरेलल है ना, कैसे देखा कि ध्यान से देखो, अगर इसको x माना था इसको y माना था, तो दोनों के अक्रॉस में सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, दोनों एक ही पॉइंट से अक्रॉस है। 5 ओम वाला भी x y के अक्रॉस है, दूसरा वाला 5 ओम भी x और y के अक्रॉस है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में किस में आ जाएंगे, पैरेलल। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन आया तो ये सर्किट रिड्यूस होके कैसा बन जाएगा, वहीं तक रिड्यूस करेंगे जब तक अपना सर्किट बच जाए, ठीक है। कितना हुआ ये देखना, 5 और 5 ओम का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा बेटा, 2.5,
ये समझ में आता है कैसे निकालते हैं पैरेलल? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, दिस इज R इक्विवेलेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन। अबे कुछ बोल दिया करो, मुझे लगा था टाइम चला गया। ये 2.5 ठीक है, ये 5 ओम, ये 2 ओम ठीक है। अच्छा देख के बताओ कि इसका भी सर्किट निकाला जा सकता है। ये 2.5 और 2.5 मिलके कितना बन जाएगा बेटा? 5 ओम बनेगा। 5 और वो 5 ओम फिर बचे हुए 5 ओम के साथ किसमें पैरेलल? पैरेलल। तो कितना हो गया? 5 ओम 5 ओम 2.5 ओम, और फिर वो 2.5 ओम 2 ओम के साथ किसमें सीरीज में। सीरीज। मतलब ऐसी बात करिए, 2.5 ओम 2.5 ओम 5 ओम बन जाएगा, फिर आपस में ये पैरेलल हो गए ठीक है। तो फिर 2.5 ओम लास्ट में जो ये सीरीज के साथ में कनेक्टेड है 2 ओम, तो कितना हो गया इसका टोटल आर इक्विवेलेंट? अगर मैं बोलूं, देख के बोलते हैं, तो दैट इज 4.5 ओम। तो बैटरी कितनी है? 9 वोल्ट की है, तो करंट कितना आ जाएगा? 9/4.5 दैट इज 2 एम्पियर। टोटल करंट इसमें से कितना आ रहा है? 2 एम्पियर ठीक है। बोलो बेटा ठीक है यहाँ तक? ओके, टोटल करंट कितना आ गया बेटा? 2 एम्पियर। अभी ध्यान से देखना, एक नया टाइप का मेथड यहीं से निकल के आता है। सर्किट क्या है? बार बार सर्किट बना रहा हूँ, का रीजन है थोड़ा दिखे आपको। ये 2.5 ओम, ये 2.5 ओम, ये 5 ओम, ये 2 ओम। ये पॉइंट कितना माने थे बेटा अपन? 0 0। ये कितना है? 9 ठीक है। कितना करंट बह रहा है बेटा इसमें से? बोलना। 2 एम्पियर निकाल चुके हो, सही है। अच्छा ये जो रजिस्टर है कौन सा वाला? 2 ओम वाला, ये कितना ड्रॉप कराएगा बताना? अगर साइन बनाओगे तो ये प्लस से माइनस से लिखोगे, कितना ड्रॉप करेगा बोलो? IR कितना ड्रॉप कर गया? 2 इंटू 2 4 वोल्ट। ये कितना खा गया? 4 वोल्ट का ड्रॉप करा दिया इसने। तो 9 में से 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा बेटा? 5। हरियाणा बोल। यस सर। अच्छा अब देख के बोलो कि ये जो ब्रांच है, दिस पर्टिकुलर ब्रांच, इसमें टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 5 ओम। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 5 वोल्ट। तो करंट कितना जाएगा इसके थ्रू? देखो यहां से भी आ जाएगा। ये दूसरा मेथड। तीसरा मेथड, और यहीं के यहीं बताओ कितना करंट जा रहा है बेटा? 2 एम्पियर्स। इसको दो पाथ मिल रहे हैं, एक 5 ओम और एक और 5 ओम। क्या करंट आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? सोचो, पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, तो आधा आधा डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों तरफ एक ही जैसी चीजें हैं तो दोनों में आधा आधा ट्रांसफर होगा। तो एक ब्रांच से 5 ओम वाली से 1 एम्पियर, दूसरे वाले 2.5 वाले से भी 1 एम्पियर। क्या उससे भी आंसर आ सकता है? बिल्कुल। अरे कुछ समझ आ रहा है? बोलो भाई। यस सर। कोई डाउट है इसमें? नो सर। हाँ देखो, इसमें क्या होता है कि सर्किट थ्योरी एक ऐसी चीज है ना जिसमें बहुत तरह के सॉल्यूशंस हैं। मतलब आप जितने चाहो उतने तरह से कंडीशन से सॉल्व कर सकते हो, कुछ भी गलत नहीं है, बशर्ते सब कुछ सही करो। आपकी थॉट अप्रोच बहुत काम करती है इसमें, कि जितने ज्यादा सर्किट सॉल्व करोगे उतनी ज्यादा चीजें चलेंगी दिमाग में।
ठीक है, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें प्रैक्टिस जितना ज्यादा करते जाओगे उतना फायदा होता जाएगा तुम्हें। हाँ, नए नए मेथड सीखना इसका मतलब ये नहीं है कि अरे हमें तो आ गया। सबसे बेस्ट मेथड इसलिए बोलते हैं कि ये पोटेंशियल मार्क करने वाला होता है, क्योंकि इसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। ठीक है, थोड़ा लेंदी हो जाएगा क्योंकि एक्चुअली ये जो बना है वो एक्चुअली जंक्शन रूल और वोल्टेज लॉ का कॉम्बिनेशन ही है, तो ये एक्चुअली किरचॉफ का ही मेथड है, इसलिए इसमें गलती होती नहीं है। लेकिन उसको हम शॉर्ट शॉर्ट पीरियड्स पे लगा रहे हैं, छोटे छोटे सेगमेंट्स पे लगा रहे हैं, छोटे छोटे ब्रांचेस पे लगा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा मतलब शॉर्ट कर देता है ये क्वेश्चंस को, कुछ हम लॉजिक लगाते हैं अपने। सही है, बाकी जो बेसिक सर्किट थ्योरी जो है सॉल्विंग करने वाली, वो तो खैर कहीं गई नहीं। बेसिक लूप लगा के चलो, मेहनत करते रहो, सीरीज पैरेलल खोजते रहो, उससे भी आंसर आ ही जाएंगे, ऐसा नहीं। ठीक है, लेकिन हर केस में नहीं आएंगे। सिंगल बैटरी वाले सिस्टम तो आराम से सॉल्व हो जाते हैं सीरीज पैरेलल को लॉजिक में लगाते हुए, लेकिन जैसे ही डबल बैटरी ट्रिपल बैटरी ज्यादा बैटरीज बनती हैं, तब उस कंडीशन में कौन बेनिफिशियल है बताओ? नोडल। समझ आ रहा है? कुछ चमका बेटा? ओके, तो जल्दी से अपन बात कर लेते हैं सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन की। वैसे तो इस पे पहले ही बात कर चुके हैं, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। बताओ फटाफट से क्या क्या फर्क और क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। सीरीज में क्या सेम रहता है बेटा बताओ? करंट। ब्रांच सेम रहती है, आप ऐसे बोलें ज़्यादा अच्छा है। ब्रांच सेम रहेगी तो करंट भी सेम रहेगा, आई सेम फॉलो करेगा तीनों में। ठीक है, तो इसके अक्रॉस में मान लो पोटेंशियल डिफरेंस V1 गिरता है, इसके अक्रॉस में V2 गिरता है, इसके अक्रॉस में V3 गिरता है। ठीक है, और टोटल इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस अपन ने लगा रखा है दैट इज V। तो क्या लिख सकते हो? V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, ये लिखना चाहिए। अच्छा, मेरी चाहत क्या है, इस पूरे सिस्टम को मैं इसमें कन्वर्ट करना चाहता हूँ कि वो जो तीनों रजिस्टर हैं, तीनों चारों, वो एक सिंगल रजिस्टर में कन्वर्ट हो जाए, R इक्विवेलेंट। तो जो काम ऊपर वाला सर्किट कर रहा है वही काम नीचे वाला भी करेगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इस वाली कंडीशन में V इक्वल्स टू आई आर इक्विवेलेंट। लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ? ठीक है, क्या सेम लॉजिक से यहाँ पे V इक्वल्स टू आई आर इक्विवेलेंट लिख लिया जाएगा? V1 को क्या लिख सकते हो? IR1। V2 को क्या लिख सकते हो? IR2। और V3 को क्या लिख सकते हो? IR3 एंड सो ऑन। क्या यहाँ से R इक्विवेलेंट बराबर समेशन आ रही आ गया, I बराबर 1 से लेके n तक? क्या बताऊँ उसमें, बोलो? ये तो वैसे ही याद होगा आई थिंक, याद है ना यार? तो ये अपने पास में समेशन RI आ गया। इसमें जो चीज़ दिमाग में रखने वाली है वो ये है कि करंट सेम जाता है, एक ब्रांच के अंदर एग्जिस्ट करेंगे, ब्रांचिंग नहीं हो रखी होगी, गुच्छा टाइप नहीं बना हुआ होगा बीच में, ब्रांच सेम होनी चाहिए, तब उसको सीरीज में मानते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें एक फंडा है कि V इज इक्वल्स टू आई आर अगर मैं लगाता हूँ सिंपल, तो इसमें I सब में सेम होता है। तो ऐसा देख सकते हो कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में कुछ बोलूं जो इंपॉर्टेंस रखता है वो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है। मतलब वोल्टेज कैसे डिवाइड होगा, वोल्टेज डिवीजन कैसे होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में डिवीजन होगा। मतलब एक एग्जांपल अगर सिंपल सा ले लें कि मान लो मेरे पास में ये रजिस्टर्स है 2 3, एक बैटरी अपने पास में लेट से 100 वोल्ट की, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 7 ओम का रेजिस्टेंस है। बहुत गंदा गंदा निकालते हैं अपन। तो आपसे अगर V2 पूछ लिया जाए तो क्या निकालोगे बताओ? बोलो, बता सकते हो V2 कितना होगा डायरेक्ट? 500/14। 500/14, 5 2 7 + 7 14। हाँ 500/14 करेक्ट। कैसे निकाला? पहले करंट निकाला क्या? नहीं सर, उसमें नीचे में टोटल से डिवाइड कर दिया, 5 ओम को ऊपर में मल्टीप्लाई कर हाँ, इसमें हम ऐसा बोलेंगे कि V1 = V2 = V3 = क्या लिखोगे बेटा? R1 = R2 = R3, ये लिखना चाहिए। अरे प्रोपोर्शनल है यार। ठीक है, तो क्या लिखोगे? V1 = V2 = V3
इस टू क्या हो जाएगा 2:5:7, मतलब कितने रेशियो में टूट रहा है 2:5:7 के। तो टोटल वोल्टेज के कितने हिस्से करोगे, टोटल हिस्से बताओ 14 किसके 100 वोल्ट के। तो एक हिस्सा कितना आएगा 14 बाय, मैंने उल्टा लिख दिया सॉरी, 100/14। अच्छा V2O कितने हिस्से मिल रहे हैं 5, मतलब 100/14 इंटू 5 कितना हो गया। तो ये रेशियो से डायरेक्टली होता है, ऑल्दो आप करंट से भी निकाल सकते हो ऐसा नहीं है, लेकिन कई बार ये काम आएगा, ये चीज ध्यान रखना। अरे क्या समझ में आया, ये बात अपन पहले कर चुके हैं क्या, हीट में कर चुके हैं शायद इस तरह की बातें। हाँ सर। हाँ थोड़ा इजी है। तुमने सर आप बताए थे कि हाँ लीनियर इक्वेशन फॉर्म होता है। हाँ हाँ हाँ। दूसरा बेटा पैरेलल फटाफट बोल, इसमें क्या सेम होगा, टेम्परेचर डिफरेंस या फिर पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से बोल दो कि एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, इस तरह से 3 ही ले रहे हैं ये बैटरी भी। तो हर एक के अक्रॉस में क्या सेम है पोटेंशियल इन दोनों के बीच में एक्स और वाई, और एक्स और वाई यहाँ पे वी ही होगा, ठीक है। इन दिस कंडीशन what we are trying to replace this with a single resistor which can do the work of all these 3 resistors, that is R equivalent, and these are R1 R2 R3 is V। क्या लिखना चाहिए बोलो, यहां पर करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है शायद, I कितने पार्ट में चला जाएगा I1 I2 I3, तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, I को क्या लिख सकता हूँ V अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू V बाई R1, सब जगह V सेम है। तो 1 बाय R इक्विवेलेंट क्या आ गया बेटा, समेशन 1 अपॉन RI, I बराबर 1 से लेके n। क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ पे पोटेंशियल सेम रहता है तो V इज इक्वल्स टू IR लिखते हो, तो ऐसा समझो कि I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा इसमें। करंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, जहाँ पे रेजिस्टेंस कम होगा, जहाँ पे रेजिस्टेंस कम वहां पे करंट का फ्लो ज्यादा होगा। बताओ यार ये क्या बताऊं इसमें, फालतू टाइप की चीज तो है ये, सब तो सीखा हुआ है तुम लोगों ने, आता है ना ये। ओके मतलब क्या मतलब निकला, जैसे एग्जांपल अपन समझे, मान लो मेरे पास रेजिस्टेंस है, तो बैटरी लगाने की जरूरत नहीं, मान लो इधर से 20 एम्पियर करंट आ रहा है, ये 2 ओम है, ये 5 ओम है, ये 3 ओम है, ठीक है। तो अगर मुझे I1 I2 I3 की बात करनी है, तो I1 इज टू I2 इज टू I3 इज टू क्या लिख लेंगे 1/2 इज टू 1/5 इज टू 1/3। तो मतलब I1 इज टू I2 इज टू I3 इज टू क्या हो जाएगा बेटा 5 दूनी 10, कितना एलसी हमारा इसका 30, मतलब 15 आ रहा है, नहीं कितना होगा रे बताओ 15 इज टू 30। अच्छा 6 इज टू अच्छा स्विच निकल 10, भाग कुछ भी बोलता रहता 15:6:10, मतलब ये इनको हिस्सों में तोड़ा जा सकता है टोटल करंट को, मतलब 31 हिस्सों में तोड़ा जाएगा, तो 20/31 इंटू 15 I1 हो गया, 20/31 इंटू 6 अपना I2 हो गया, और 20/31 इंटू 10 अपना क्या हो गया I3 हो गया। तो डायरेक्ट लिखना आना चाहिए। बताओ ठीक है। एक चीज और हाँ इसमें सर। इम्पोर्टेंट,
साथ ही साथ समझते चल। आर इक्विवेलेंट किन्हीं भी दो रजिस्टर्स का कैसे लिखते हो? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये दो रजिस्टर्स का अपन पैरेलल कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं, R1 और R2। समझ आ रहा है? और फिर इसको सॉल्व करने के बाद में जो आया उसको तीसरे के साथ में फिर पैरेलल के साथ में आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है,